हाँ, कि जो भी हम खाना खाते हैं वो एक्चुअली हमारे बॉडी सेल्स में कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, Yes, हाउ डू फूड एंड फूड के साथ साथ क्या पहुंचना जरूरी है, ऑक्सीजन, तभी तो एनर्जी मिलेगा। फूड एंड yes, ऑक्सीजन क्या है, रीच बॉडी सेल्स। कैसे फूड और ऑक्सीजन जो है बॉडी सेल में पहुंचता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना। yes, देखो जब ये चीज मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, जब मैंने ब्लड सर्कुलेशन समझा रहे थे तो उस समय पे, कि आर्टरी से ब्लड जब ट्रेवल करता है उसके बाद वो किसके किसके थ्रू से जाता है, कैपिलरीज के थ्रू से जाता है ना। yes, sir. Yes, sir. कैपिलरीज के थ्रू से जब जाता है उसके बाद अल्टीमेटली कैपिलरीज फिर जो है किससे जुड़ जाते हैं, वेन से When? जुड़ जाते हैं, है ना। Yes, sir. तो Yes, sir. बीच में ये जो कैपिलरीज का पार्ट है बीच में, इसमें एक्चुअली क्या होता है, जब ब्लड इसके थ्रू से जाता है, इसके अंदर से रेड ब्लड जाता है, ठीक है। ब्लड जब इसके अंदर से जाता है तो इसके आसपास में जितने भी सेल्स है, इसके आसपास में जितने भी सेल्स है, सेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, ये सेल्स क्या करते हैं, जैसे ही कैपिलरीज के अंदर से ब्लड जाता है, उस ब्लड में क्या रहता है, उस ब्लड में रहता है फूड एंड ऑक्सीजन। क्या Digest. रहता है, फूड Food एंड and oxygen. ऑक्सीजन। तो Oxygen. फ्लूइड क्या करता है, ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज के वॉल में से जो है होल्स होते हैं जिससे ये सिप आउट करके जो है बाहर की तरफ चले जाते हैं, सेल्स में चले जाते हैं, ठीक है। Yes, तो sir. जो Yes, फ्लूइड sir. उसमें से निकलता है उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है फूड रहता है, ऑक्सीजन रहता है, जो कौन कंज्यूम कर लेते हैं, जो ये सेल है वो कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अ, जो भी इसमें जो लीक आउट करता है वो एक्चुअली क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है एक्चुअली, तुम्हारा जो कैपिलरी से जो लीक आउट होता है जो फ्लूइड, वो एक्चुअली क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है। एंड उसको आप Yes. टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हो, क्या, टिश्यू Tissue. फ्लूइड, Tissue. ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है, प्लाज्मा होता है जो इसमें से सीप आउट करता है, ठीक है। ये सिप आउट करके क्या करते हैं, ये इन सेल्स को खाना दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, फिर ये वापस आने लगते हैं इसमें, किसमें, ये कैपिलरीज के अंदर में, फ्लूइड इसके बाहर गया, इनको ऑक्सीजन मिल गया, इनको खाना मिल गया, फिर ये वापस आने लगते हैं। जब ये वापस आने लगते हैं कैपिलरीज में, तब ये क्या करते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके वापस आते हैं, एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर वेन्स के थ्रू से चला जाता है। आगे का काम जो है ऑलरेडी हमको पता है, समझ में आया। ये ब्लड Yes, sir. आर्टरी में से किसमें, कैपिलरीज में एंटर किया, कैपिलरीज से सीप आउट करके ये सेल में गया फ्लूइड, जो फ्लूइड जाता है वो क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है। उसमें क्या Yes, sir. कंटेन रहता है, उसमें रहता है फूड एंड ऑक्सीजन जो सेल को मिल जाता है, एंड फिर वो वापस कैपिलरीज में जब आते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जो है इसमें आते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो जो ब्लड कैपिलरीज का जो वॉल होता है वो एक्चुअली ये पॉसिबल क्यों होता है सिप आउट कर जाना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो ब्लड कैपिलरीज का वॉल है वो बहुत ही पतला है, ठीक है। Yes, तो जब yes, कैपिलरीज के थ्रू से जाता है, ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये ब्लड कैपिलरीज के जो टाइनी होल्स है, ठीक है, उनमें से बाहर जाते हैं, ये सेल्स के बीच में से जो स्पेस है, इनमें से ट्रेवल करते हुए हर एक सेल तक पहुंचता है, ठीक है। और ये टिश्यू फ्लूइड क्या करते हैं, अपने में फूड और ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाते हैं ब्लड से, एंड क्या करते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट सेल पे बनते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसको उठा लेते हैं, खाना दे दिया उठा लिया। जैसे मान लो एक इंसान को रखा हुआ है कि पूरे कॉलोनी में तुमको खाना देना है, और उनको जो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको उठा के लेके आना, तो वो यही चीज, ये फ्लूइड जो है वही काम करते हैं, यहाँ से खाना कैरी करके लेके आते हैं। एंड क्योंकि जो आर्टरी है, आर्टरी का वॉल्स जो है बहुत ही थिक होता है, इससे ये बाहर नहीं निकल सकते, तो ये कैपिलरीज के वॉल से बाहर निकलते हैं, एंड ये कॉलोनी में जितने भी घर है, दैट मीन्स ये सेल, सबको खाना पहुंचा के और ऑक्सीजन जिससे बर्निंग खाना का होता है वो पहुंचा के वापस आते हैं। वापस आते समय क्या करते हैं, वो सबका वेस्ट प्रोडक्ट को उठा के लेके आते हैं, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये काम करने के बाद जो टिश्यू फ्लूइड है वो वापस से ब्लड कैपिलरीज के अंदर पे आते हैं, ठीक है। लेकिन वापस से ब्लड कैपिलरीज के अंदर आते समय कुछ फ्लूइड जो है वो वापस नहीं आ पाते हैं, बिकॉज उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा इनके कैपिलरीज का जो वॉल में जो होल्स है उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्या क्या रहता है उसमें, लार्ज, protein सिप आउट molecule. तो कर जाते हैं लेकिन वो सिप दोबारा से उसके अंदर नहीं घुस सकते हैं, बिकॉज ऑफ लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
उसके बाद जी सर। फैट और बहुत तरह का जर्म्स इसमें फिर कंटेन हो जाते हैं, जिसके वजह से ये लोग वापस जो है इसमें नहीं आते। एंड कुछ डेड सेल्स भी रहते हैं इनमें, क्योंकि डेड सेल भी क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इनका काम होता है वेस्ट कैरी करना। तो ये सब की वजह से कुछ फ्लूइड जो है ऐसा होता है जो इसमें वापस सिप इन मतलब अंदर नहीं घुस सकते। ठीक है, तो होता क्या है, ये फिर दूसरे ट्यूब में एंटर कर जाते हैं, इस कैपिलरीज में एंटर नहीं कर पाते, वो दूसरे ट्यूब में एंटर कर जाते हैं जिसको कहा जाता है लिम्फ कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज है जिसके थ्रू से खाना एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो फ्लूइड, जितना फ्लूइड इसमें वापस एंटर नहीं कर पाते, वो किस में एंटर कर जाते हैं, वो लिम्फ कैपिलरीज में एंटर कर जाते हैं। ध्यान से समझना इसको, ये पूरा काम ये लोग किस तरह से कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि ये रास्ता से ये वापस नहीं आ पा रहे, तो ये दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं वापस आने के लिए, इनको ब्लड में तो मिलना ही है, ठीक है। जी सर। लेकिन ये इस रास्ते से गए, अब इसका ये रास्ता बंद हो गया। अब ये दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जिनके थ्रू से वो अंदर आ सके, तो वो रास्ता है लिम्फ कैपिलरीज। अब ये लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू से कैसे ये जो है वापस ब्लड में मिलते हैं, एक लंबा रास्ता, ये जर्नी जो है तय करते हैं। वही चीज आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो लिम्फ कैपिलरीज है, इनके अंदर पे जो भी जाता है उनको हम कहेंगे लिम्फ। क्या कहेंगे? लिम्फ। जैसे ब्लड लिवर। कैपिलरीज के अंदर पे क्या रहता है भाई? अच्छा। ब्लड ब्लड। कैपिलरीज के अंदर। ब्लड। हाँ ब्लड। तो लिम्फ वैसे कैपिलरीज लिम्फ। के अंदर पे जो फ्लूइड एंटर करेगा उसको कहेंगे क्या? लिम्फ। लिम्फ। ठीक है। तो लिम्फ वैसे। जो है बाद में फिर से ब्लड में एंटर कर जाता है दूसरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, जिसको हम लोग बोलेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। तो समझ में आया लिम्फेटिक सिस्टम का बैकग्राउंड क्या है, क्यों जरूरी है लिम्फेटिक सिस्टम? यस सर। क्योंकि सारा का सारा जो फ्लूइड है, जो सेल के ये जो स्पेसेस तुमको दिख रहा है, ये स्पेसेस यस के सर। बीच में घुसता है ना। यस ये सर। स्पेसेस के बीच में जो है ये फ्लूइड घुसते हैं, एंड ये स्पेसेस के बीच में घुसने के बाद ये लोग क्या करते हैं, ये सेल में खाना वाना ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाते हैं, तो इनको फिर वापस भी आना होता है। तो लेकिन जब वापस आते हैं, कुछ फ्लूइड इसमें एंटर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उनमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, फैट, जर्म्स, आज। डेड सेल, उनका मॉलिक्यूल थोड़ा लार्ज रहता है, जिसकी वजह से वो इस ब्लड कैपिलरीज में वापस नहीं घुस पाते। तो इसमें वापस नहीं घुस पाते, तो लेकिन इसको ब्लड में मिलना है, तो ये क्या करते हैं, तब ये दूसरा रास्ता का इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरा रास्ता क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। ये लिम्फ कैपिलरीज एक्चुअली क्या है, इसी में जो है ऐसे कनेक्टेड रहते हैं सेल के बीच बीच में, इस तरह से। ठीक है, बहुत सारा लिम्फ कैपिलरीज, तो ये जो वापस इसमें घुस नहीं पाते हैं, वो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर पे घुस जाते हैं। लिम्फ कैपिलरीज का क्या होता है कि उसका एंड तो क्लोज होता है, लेकिन उसके वॉल पे, जैसे मान लो अगर ये एक लिम्फ कैपिलरीज है, एंड क्लोज होगा, लेकिन इसके वॉल पे बड़ा बड़ा होल्स होगा, जिसके वजह से जो लिम्फ का जो लिक्विड है, फ्लूइड है, जो फ्लूइड है वो आसानी से इस होल्स के थ्रू से इसके अंदर पे आ जाएगा। ठीक है। यस नाउ सर। इसके यस अंदर सर। पे जब लिम्फ आ जाता है, तब इसके थ्रू से ये जो भी फ्लूइड है वो वापस ब्लड में जाके मिलता है। एंड वो किसके थ्रू से मिलता है? वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू से मिलता है। ये एक और सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे अंदर पे, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो यस सर। समझ में आया, ये फूड और जो भी ब्लड कैपिलरी से बाहर जाते हैं, देन कुछ अंदर आते हैं, कुछ नहीं आ पाते, नहीं आ पाते तो वो किसके थ्रू से आएंगे? वो आएंगे लिम्फेटिक सिस्टम पे। तो नाउ अभी हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था, कुछ ऑर्गन्स जैसे हार्ट था उसमें इन्वॉल्व, एंड देन कुछ वेसल्स थे लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। तो उस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम को भी कंप्लीट करने के लिए कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें है। ठीक है। जैसे कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आते हैं? लिम्फ कैपिलरीज। क्या क्या आएंगे? लिम्फ और लास्ट। कैपिलरीज यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि लिम्फ कैपिलरीज जो है क्या करते हैं, इस जो बचा हुआ फ्लूइड जो अंदर नहीं देखो फ्लूइड को यहाँ रख नहीं सकते, क्योंकि अगर फ्लूइड को यहाँ रख दिया ना, तो क्या होगा, तुम्हारा हाथ पैर फूलना शुरू हो जाएगा। मतलब सेल के बीच में, तुम समझ रहे हो, फ्लूइड जमा हो जाना मतलब तुम्हारा हाथ पैर में सूजन आ जाएगा। तो इसलिए ये फ्लूइड को निकालना जरूरी है। ये जो फ्लूइड जो वापस ब्लड कैपिलरीज के अंदर पे नहीं घुसता है, उसको निकालना जरूरी है। अगर नहीं, अगर तुम इसको निकालोगे तो तुम जो है हाथी जैसा दिखने लगोगे। मतलब यस सर। तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाएगा। एंड ये जो है बिल्कुल भी कंफर्ट वाला बात नहीं है। हाथ पैर फूलना मतलब मोटा नहीं होना, वो डिजीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड यस सर। जमता जाएगा तो सूजन हो जाएगा।
ठीक है। तब कौन Yes, sir. इसमें हेल्प करता है? लिम्फ कैपिलरीज उस बचा हुआ फ्लूइड को अपने अंदर ले लेता है। तो फर्स्ट है लिम्फ कैपिलरीज, फिर तुमको यहाँ पे लिम्फ वेसल मिलेगा। ये लिम्फ कैपिलरीज फिर किससे जाके मिलते हैं? लिम्फ वेसल से जाके मिलते हैं। उसके बाद लिम्फ का ग्लैंड्स रहता है या फिर लिम्फ नोड्स रहते हैं। ठीक Yes, sir. है। लिम्फ नोड्स में एक्चुअली उसका क्लीनिंग का काम होता है, एंड देन फाइनली लिम्फ। तो ये सारे Yes, के sir. बारे में जानना होगा कि लिम्फ कैपिलरीज क्या करते हैं, लिम्फ वेसल क्या करते हैं, एंड फाइनली लिम्फ क्या करता है। ये सब के बारे में हम लोग किसमें समझेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम में समझेंगे। ठीक है। तो इसको Yes, नोट sir. कर लिया होगा, जो भी चीज में दिख रहा है मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके फ्रेश करके लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट कर। ठीक है। ये डायग्राम समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, ध्यान से सुनना। ठीक है। Yes, लिम्फेटिक सिस्टम। नाउ क्या क्या बताया मैंने इसमें, उसको नोट कर लेता हूँ। इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है? लिम्फ कैपिलरीज, नंबर 2 है लिम्फ वेसल्स, नंबर 3 है लिम्फ नोड्स, ठीक है, या फिर ग्लैंड्स, एंड नंबर 4 लिम्फ। सारा में लिम्फ। ठीक है। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम का अगर तुमको डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे? सिस्टम ऑफ, डेफिनेशन को लिख लो या अंडरलाइन कर लो। टाइनी ट्यूब्स, देखो ये टाइनी छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, कॉल्ड लिम्फ वेसल्स एंड ग्लैंड्स एंड लिम्फ ग्लैंड्स या नोड्स बोल सकते हो। इन द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी which transport the fluid या liquid, which transport the fluid called lymph। इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? लिम्फ। अभी अभी मैंने समझाया था। ठीक है ना। इसमें क्या रहता है? इसमें लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहता है, डेड सेल्स रह सकता है, जर्म्स रह सकता है, और ये इसका मॉलिक्यूल्स लार्ज होने की वजह से जो है ये वापस ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं कर पाता है। ठीक है। फ्रॉम द, ये कहाँ से, ये लिम्फ कहाँ से आता है? फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द ब्लड, और ये वापस, ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करते हैं? इस फ्लूइड को वापस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाते हैं। टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। ये डेफिनेशन। ठीक है। क्या क्या इन्वॉल्व है सब कुछ इसमें बता दिया। सब कुछ मिलके जो है ये बनाई। लिम्फ एक्चुअली क्या है? ये है फ्लूइड, ये ग्लैंड्स है। इसमें ये लिम्फ नोड्स एक्चुअली कहाँ पे बनता है? जहां पर मान लो कि दो लिम्फ इस तरह से क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक नॉट टाइप का रहेगा। ठीक है। तो उसके बाद लिम्फ वेसल, लिम्फ वेसल आर द, लिम्फ वेसल क्या है? जो टाइनी ट्यूब्स है। जैसे कि ये मान लो दो सेल है ना, इस यहाँ से ऐसे करके ये, उसके बाद ये सेल से सेल के आसपास में रहेगा ना ये लिम्फ, जो भी कैपिलरीज है ना। तो ये जो है ये होगा लिम्फ वेसल, जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये क्या होगा? लिम्फ वेसल होगा। ये मान लो यहाँ से जाके ऐसे क्रॉस कर रहा है, ये यहाँ से जाके ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर लिम्फ नॉड। ठीक है। ओके। तो लिम्फ कैपिलरीज तुमने समझ लिया कि ये टाइनी क्यूब्स है। ये हमारे पूरे बॉडी में जो है बिछा हुआ है। जैसे ब्लड कैपिलरीज पूरे बॉडी में बिछा हुआ है, लिम्फ कैपिल जहां जहां ब्लड कैपिलरीज मिलेगा वहां वहां लिम्फ कैपिलरीज भी मिलेगा। दैट मीन्स ये पूरे बॉडी में जो है बिछा हुआ है। लेकिन लिम्फ कैपिलरीज जो है ब्लड कैपिलरीज से डिफरेंट है।
लिम्फ कैपिलरीज का जो एंड होता है ना वो क्लोज रहता है, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज का जो एंड है वो क्लोज रहते हैं, अ, जबकि ब्लड कैपिलरीज का ये क्लोज नहीं रहता है, ठीक है। और ये लिम्फ कैपिलरीज कहाँ, जो टिश्यू, बॉडी टिश्यूज है वहां से वहां पर मीट करते हैं जाके, और जो इनका पोर है लिम्फ कैपिलरीज के बॉडी में जो पोर है ये थोड़ा बड़ा है साइज में, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज में जो पोर्स है उससे थोड़ा बड़ा है, तभी तो इसमें वो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स वगैरह है उसमें फ्लूइड में उसको साथ ये अंदर घुस जाता है, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हारा जो एंड है लिम्फ कैपिलरीज, मान लो अगर मैं सिंगल एक लिम्फ कैपिलरीज का बात करूं तो इस तरह का होता है कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका एंड तुमको क्लोज मिलेगा, क्योंकि इसका एंड क्लोज रहता है तो इसके बॉडी में जो होल्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू क्या, जो ब्लड ब्लड। कैपिलरीज के होल पे, ठीक है। तो बड़ा होल होने की वजह से क्या होता है, जो टिश्यू फ्लूइड है ये आराम से इसके अंदर पे, जैसे कि ये सेल है, इसके बीच बीच में जो टिश्यू फ्लूइड है ये आराम से इसके अंदर पे जो है अंदर पे घुस जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर पे लार्ज प्रोटीन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा, डेड सेल्स रहेगा, ठीक है, या फैट रह सकता है, ये आराम से इसके अंदर पे घुस जाएगा। जो लिम्फ कैपिलरीज है ये फिर जाके किस में ज्वाइन होते हैं, इनटू लार्ज लिम्फ वेसल्स, ठीक है। ये लिम्फ कैपिलरीज है, ये अल्टीमेटली जाके जो है लार्ज वेसल के साथ, लिम्फ वेसल के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। बॉडी में जो है लिम्फ वेसल्स भी रहते हैं, ये लिम्फ कैपिलरीज है, बहुत सारा इस तरह का लिम्फ कैपिलरीज जाके किससे ज्वाइन होंगे, जाके जो है लिम्फ वेसल से ज्वाइन, ठीक है। द लिम्फ वेसल हैज लिम्फ नोड्स, तो लिम्फ वेसल में क्या होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, क्या होता है, लिम्फ नॉट। नोड्स, ठीक है, जिनको ग्लैंड्स भी एक तरह का माना जा सकता है एट इंटरवल्स। और ये जो लिम्फ ग्लैंड्स है ये एक जगह पे नहीं होता है, इंटरवल्स में रहता है, कुछ दूर बाद बाद जो है इस तरह का नोड्स जो है लिम्फ के ग्लैंड्स में मिलेगा, ठीक है। द lymph nodes contain special type of cells called lymphocytes, इनके अंदर पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है lymphocytes, ठीक है। अब ये lymphocytes का भी कुछ खास काम है। lymph nodes contain lymphocytes, ये क्या करते हैं, ये क्लीनिंग करते हैं lymph का, क्योंकि lymph में एक्चुअली क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। याद है मैंने क्या बताया, lymph कौन सा वाला फ्लूइड है, जो फ्लूइड ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल चुके हैं एंड वो उन्होंने खाना बांट दिया होता है, ऑक्सीजन बांट दिया होता है सब सेल में, और वो क्या करते हैं, सभी सेल का वेस्ट प्रोडक्ट लेके वापस ब्लड कैपिलरीज में आते हैं, है ना। तो ब्लड कैपिलरीज में जब वो वापस आते हैं उस समय पे थोड़ा बहुत फ्लूइड जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होने की वजह से अंदर घुस नहीं पाते हैं, वो हमारे लिम्फ कैपिलरीज में घुसते हैं, वो बनते हैं लिम्फ। तो इसका मतलब क्या है, वो लिम्फ में एक्चुअली क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो वो लिम्फ को क्लीन करने का काम कहाँ पे होता है, ये नॉड्स में होता है, और उसमें हेल्प करता है कौन, लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स होते हैं और वो लिम्फ को क्लीन करने के लिए हेल्प करते हैं। अगर उसको क्लीन नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी में डिजीज हो सकता है। दैट मीन्स ये अभी तक वेन में नहीं गया, ये लिम्फ वेसल है, और लिम्फ वेसल में रेगुलर इंटरवल में जो लिम्फ नोड्स लगे हुए हैं, जिनके अंदर पे फिर क्या सेल है, लिम्फोसाइट सेल है। तो ये लिम्फोसाइट सेल क्या करते हैं, इस लिम्फ को क्लीन करने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब वापस से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डालने से पहले ही इसको जो जो क्लीनिंग ये कर सकते हैं उसको कर सकते, वो करने का इसमें ही काम कर लेते हैं, ठीक है। और लिम्फ वेसल अल्टीमेटली किससे कनेक्टेड हो जाते हैं, जो लार्ज वेन्स है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का उससे कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे क्लीनिंग होने के बाद अल्टीमेटली जो ये वेसल्स होंगे वो किससे कनेक्ट हो जाएंगे, लार्ज ब्लड जो वेन्स है उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स अल्टीमेटली वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना। ये लिम्फ जो हम फ्लूइड बात कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली किस तरह का लिक्विड होता है, एक येलो कलर लिक्विड होता है। ये क्या होता है, येलो येलो कलर लिक्विड। कलर लिक्विड होता है, ठीक है। ये सिमिलर आपको मिलेगा, ये ब्लड प्लाज्मा की तरह ही मिलेगा सिमिलर, क्योंकि अल्टीमेटली ये ब्लड से ही निकला हुआ होता है ना। ये रेड कलर इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनमें जो रेड कलर पिगमेंट्स होता है वो नहीं होते हैं, ठीक है, वो इसमें नहीं होता है, वो निकलते नहीं है उसमें, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू बाहर नहीं निकलते वो, ठीक है। तो इसीलिए इसका कलर रेड नहीं होता है, इसका कलर क्या होता है, येलो होता है। लो। एंड
इसमें जो मॉलिक्यूल्स है, देखो जब ये लिम्फ अंदर घुसा है लिम्फ वेसल में, इसका मतलब इसमें क्या क्या मिलेगा, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मिलेगा, डाइजेस्टेड फूड मिलेगा, बट उनका बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स मिलेगा, ठीक है। और इनमें साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी रहता है, जैसे कि जर्म्स हो गए एंड कुछ डेड सेल भी उसमें मिलेगा। ये सब जो है इस येलो रीजन का जो है मतलब येलो कलर होने का जो है रीजन है, क्योंकि आरबीसी इसमें होते नहीं है। और दूसरा बात है, इसमें क्या होता है, इसमें जर्म्स होते हैं कुछ एंड फ्रैगमेंटेड डेड सेल, और क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन जम्स। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये सब कंटेन होने की वजह से ये जो फ्लूइड है वो क्या बन जाते हैं, वो येलो कलर, येलोइश टाइप का बन जाते हैं, ठीक है। यस सर। यस ओके, अभी देखो ब्लड का हमने देखा ये कैसे फ्लो करते हैं, ये समझ में आ गया। एक और बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। जो टाइनी ट्यूब्स है लिम्फ, जो टाइनी ट्यूब्स या जो लिम्फ कैपिलरीज है, ठीक है, जो कि बहुत ही मतलब बॉडी में जो है हर जगह पे बिछे हुए हैं, जहाँ जहाँ ब्लड कैपिलरीज है वो लिम्फ को अपने अंदर लेते हैं थ्रू द होल्स। एंड ये जो ट्यूब्स है ये फिर कनेक्टेड किससे हो जाते हैं, लिम्फ वेसल से कनेक्टेड हो जाते हैं। लिम्फ वेसल सर। में के थ्रू जब ये लिम्फ ट्रेवल करता है तो जगह जगह पर इसका लिम्फ नोड्स लगे हुए हैं। लिम्फ नोड्स में उसका क्या होता है, इस लिम्फ का क्लीनिंग होता है। ये जो लिम्फोसाइट सेल है उसका क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद अल्टीमेटली ये जो वेसल्स है ये किससे कनेक्ट हो जाते हैं, ये लार्ज वेन से कनेक्टेड हो जाते हैं। एंड वेन्स इज पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब अल्टीमेटली वो लिम्फ जो है फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके समा जाता है, ठीक है। एंड ये जो लिम्फ है इसका कलर येलो होता है। इसका रीजन ये है कि इसमें जो ब्लड में जो रेड पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो इसमें नहीं होता है, सिमिलर टू ये प्लाज्मा है। और इसमें वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइजेस्टेड फूड। साथ ही साथ जर्म्स एंड फ्रैगमेंटेड डेड सेल्स भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। एंड लिम्फ का जो जैसे ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता था वो टू वे काम करता था, आना एंड जाना। लेकिन लिम्फ जो है वन डायरेक्शन में काम करता है, वो सिर्फ लिम्फ को ले जाके प्यूरिफाई करके ब्लड मतलब जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें डाल देता है। ये सेल से इसने उठाया एंड ले जाके अल्टीमेटली उसने प्यूरिफाई करके जितना कर सकता था करके उसको ब्लड वेसल में डाल दिया, वापस उसमें से लेके नहीं आता। ये इसलिए वन डायरेक्शन में काम कर, इसलिए कहा जाता है जो लिम्फेटिक सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, ये सिर्फ वन डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। ओके ये कहाँ किस डायरेक्शन में काम करता है, ये बॉडी टिश्यूज, टिश्यूज टू सर। हार्ट हम बोल मतलब क्या? सकते हैं, है ना, टिश्यूज हाँ टू यस। हार्ट, इस डायरेक्शन में काम करता है। ये हार्ट टू टिश्यूज वापस नहीं जाता, ये सिर्फ टिश्यू से हार्ट में जाता हार्ट। है, ठीक है, यस। ठीक है। यस सर। ओके, नाउ लिम्फ में जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स है जिसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे अभी अभी बताया मैंने, ये क्या करते हैं, ये जो डिजीज है या इन्फेक्शन है इससे फाइट करने में हेल्प करता है। ये एंटीबॉडीज इंसान के अंदर में भी बनाने में जो है हेल्प करता है। ये पता होना चाहिए, जो इंसान के अंदर में जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो बिकॉज ऑफ दिस सेल्स बनते हैं। ये लोग इसको क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद अ, जो भी जर्म, एक तरह का बोल सकते हो, ये क्या करते हैं, जो जर्म्स है उसको खा जाते हैं, ठीक है। जो लिम्फ नोड्स यस में लिम्फ को क्लीन किया जाता है वो किसके जरिए किया जाता है, लिम्फोसाइट से किया जाता है। लिम्फोसाइट जो है व्हाइट ब्लड सेल्स है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स एक्चुअली क्या करते हैं, जर्म्स को, डेड सेल को, इनको खा जाते हैं एक तरह से बोल सकते हो। एंड खा के एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। एंटीबॉडीज बनाने से क्या होता है, अगर बाद में अगर उससे इन्फेक्शन होने का खतरा हो तो वो उससे हम बच जाएंगे बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसको किसने बनाया है, लिम्फोसाइट्स ने बनाया, ठीक है। यस। जो क्लीन लिम्फ होता है अल्टीमेटली, जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहते हैं, डाइजेस्टेड फैट रहते हैं और सर बहुत सारे मतलब यूजफुल मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, वो लिम्फ वेसल के जरिए लार्ज वेन्स में डुबा दिए जाते हैं, मतलब डाल दिए जाते हैं, ठीक है। जिसको सब क्लेवियन वेन भी कहा जाए, जिस वेन में इसको डाला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब सर क्लेवियन रुकिए। सर कहाँ वेन्स, लिखा हुआ है? ठीक है। ये सर कहाँ लिखा? पेज नंबर 67 में देखना, इसका पूरा डिटेल्स यस दिया सर। हुआ है।
ठीक है। और ये सब yes sir, क्लीवेन वेन क्या हो गया, हमारे जो कॉलर बोन है उस वहां से जाता है, वहां से पास करता हुआ फिर ये अल्टीमेटली किस में चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। हमें कॉलर बोन पता है ना कहाँ पर होता है, ये नेक है, yes sir, नेक के नीचे होता है कॉलर बोन। हाँ, सर क्या सर? कॉलर बोन, कॉलर बोन पता है ना, आ, कॉलर बोन कहाँ होता है, कहाँ सर? ये नेक है, नेक के कॉलर, शर्ट का कॉलर किधर होता है, शर्ट का कॉलर, इधर। तो शर्ट के कॉलर के नीचे तुम ऐसा फील करो, तुम वहां पे एक बोन टाइप फील नहीं करोगे। हाँ यस सर, हाँ, ठीक यस है। यस तो सर, वो अल्टीमेटली वहाँ उसके थ्रू ट्रेवल करके जो है हार्ट में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जो सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ है वो कंप्लीट होता है कहाँ से, बॉडी टिश्यू से हार्ट में। ठीक है, कौन कौन इन्वॉल्व था फिर से देखो, जो भी मैंने पूरा स्टोरी बताया है वो स्टोरी में कौन कौन इन्वॉल्व था, लिम्फ कैपिलरीज इन्वॉल्व था। लिम्फ कैपिलरीज ने क्या सर किया, वो फ्लूइड को उठाया। उसके बाद ये लिम्फ सर, कैपिलरीज किससे जाके जुड़े थे, वो लिम्फ वेसल से जुड़े थे। सबका रोल पता चल गया ना यहाँ पे, एक एक करके सभी कैरेक्टर का। लिम्फ वेसल से जुड़े थे, लिम्फ वेसल ने क्या किया, वो जो लिम्फ कलेक्ट किया गया कैपिलरीज के जरिए वो अपने थ्रू से उसने लेके गया। फिर लेके जाने के बाद मान लो कि ये नॉड्स, ये फिल्टर का काम करते हैं, नॉड्स के थ्रू से गुजरे। नॉड्स ने क्या किया, नॉड्स में जो है स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फो सेल्स है जिसको कहा जाता है लिम्फोसाइट्स, जो कि व्हाइट ब्लड सेल है। उसने क्या किया, उस प्यूरिफाई किया। फ्लूइड में या उस लिम्फ में जो भी जर्म्स थे, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जैसे प्रोटीन वगैरह यूजफुल है, उसको छोड़ के जो यूजफुल नहीं है उसको अटैक किया, उसको खा गया, उसको साफ कर दिया, क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद ये अल्टीमेटली किस में उसको डाल दिया गया, सबक्लेवियन वेन में डाल दिया गया। सबक्लेवियन वेन के थ्रू ये कहाँ पे आ गया है, हार्ट में आ गया है। दैट मीन्स इसका जो जर्नी है वो कंप्लीट हो गया। जो आर्टरीज इसको लेके गए थे और सेल के बीच में छोड़ के आ गए, ठीक है, उसको फिर कौन हार्ट में पहुंचाया, उसको लिम्फेटिक सिस्टम ने हार्ट में पहुंचाया। ठीक है। यस सर, यस सर, जनरली लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हमको कम पता रहता है, हम जानते हैं कि हमारे से अंदर पे सिर्फ ब्लड ही दौड़ता है, लेकिन ब्लड के अलावा हमारे अंदर पे दूसरे फ्लूइड भी दौड़ते हैं जो कि है लिम्फ। और वो मतलब कौन कौन से डायरेक्शन में दौड़ते हैं, वो सिर्फ वन डायरेक्शन में दौड़ते हैं, वो बॉडी टिश्यूज से हमेशा हार्ट में जाते हैं या फिर ब्लड यस सर, सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से वापस वो किस में नहीं आते हैं, बॉडी टिश्यूज में नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड लिम्फ अलग चीज हो गया, ब्लड अलग। अब समझ में आएगा, दो फ्लूइड दौड़ते हैं हमारे बॉडी से, एक ब्लड हो गया जो रेड कलर होता है, और एक क्या हो गया, लिम्फ हो गया जो येलो कलर होता है। ब्लड तो हमारे बॉडी में जो है आना जाना दोनों, मतलब हार्ट में आता भी है, हार्ट से जाता भी है। लेकिन लिम्फ क्या होता है, सिर्फ हार्ट में आता है, हार्ट से वापस नहीं जाता है। ठीक है, अगर वो यस जाता सर, भी है तो वो ब्लड के थ्रू से मिक्स होके फिर जाता है वापस, वो लिम्फेटिक सिस्टम से नहीं जाता। तो लिम्फेटिक सिस्टम का जो ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो वन वे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो टू वे ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। नहीं है। लिम्फेटिक यस सिस्टम सर, समझ में आया। यस सर, ओके। तो इसको बहुत अच्छे से जो है एक और बार अपने लेवल पे पढ़ के देखना। एंड कुछ भी डाउट हो मेरे साथ उसको जो है शेयर करना, कि डाउट्स जितना शेयर करोगे उतना क्लियर होगा। वैसे मैंने कोशिश किया कि जितना सिंपल लैंग्वेज में मैं तुमको समझाऊं, ठीक है। यस सर। कुछ